भाई ये तीन फोन ऐसे हैं, तीनों के अंदर सेम ही प्रोसेसर देखने मिलता है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 4, बट तीनों के परफॉर्मेंस के अंदर डिफरेंस निकल के आता है। इवन गेमिंग, वीडियो रेंडरिंग, और ये रिजल्ट देख के मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया। OnePlus Nord 6 वर्सेस पोको F7 वर्सेस iQOO Neo 10, लेना कौन सा चाहिए? क्योंकि भाई प्रोसेसर सेम है, परफॉर्मेंस डिफरेंस है, बैटरी लाइफ भी डिफरेंट देखने मिलती है, कैमरा में भी डिफरेंस निकल के आता है, और उसके साथ साथ प्राइसिंग में 2 से 3 हजार का ही डिफरेंस देखने मिलता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और ये सब कुछ क्लियर होगा आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो को आपको कंप्लीटली देखना है, सारी चीजें टकाटक वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगी। अब बात मैंने की थी प्राइसिंग की, पोको F7 लगभग 12GB 256GB 34,000 के आसपास देखने मिलता है, ऑल ऑफर वगैरह लगा के आज के टाइम पे। बट इसके ऑफर बार बार चेंज होती है, कभी कभी 30,000 के आसपास भी रहता है, आपको चेक करना पड़ेगा। iQOO Neo 10 लगभग आपको Amazon के ऊपर 35 से 38,000 के बीच में देखने मिल जाएगा, 12GB 256GB 128GB मत लेना। OnePlus Nord 6 ये लगभग आप ऑल ऑफर लगा के 8GB 256GB 36,000 के आसपास देखने मिलता है। मतलब आप पकड़ के चलो तीनों फोन के अंदर 2 से 3 हजार का डिफरेंस यहाँ पे निकल के आता है। बट हाँ, पोको और iQOO 12GB 256GB दे रहे, जबकि OnePlus 8GB 256GB दे रहा है। बट iQOO का जो 8GB 128GB वाला वेरिएंट है ना, ये आउट ऑफ स्टॉक हर जगह से यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, प्राइसिंग का पता चला, बट पहला मेन डिफरेंस परफॉर्मेंस के अंदर निकल के आता है। अबे आप बोलोगे कि परफॉर्मेंस में कैसे डिफरेंस निकल के आएगा, क्योंकि तीनों के अंदर तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 सेम ही प्रोसेसर देखने मिलता है। उसके बावजूद भी जब आप इनके AnTuTu परफॉर्मेंस मोड के अंदर देखते हो, जैसे कि OnePlus 24 लाख के अराउंड देखने मिलता है, पोको 23 लाख के अराउंड देखने मिलता है, और iQOO 24.5 लाख के अराउंड देखने मिलता है, तो यहाँ पे भाई iQOO के स्कोर ज्यादा निकल के आते हैं। इवन Geekbench के सिंगल स्कोर, मल्टी स्कोर, ये भी आप देखते हो, ये भी भाई iQOO के ही ज्यादा निकल के आते हैं। इवन हमने परफॉर्मेंस को डीपली टेस्ट करने के लिए तीनों फोन के अंदर परफॉर्मेंस मोड ऑन किया, उसके बाद VN ऐप के अंदर एक 4K 60 FPS के अंदर वीडियो क्रिएट किया, सेम लेंथ का, सेम टाइम पे वीडियो एक्सपोर्ट पे लगा दिया, तो यहाँ पे 14% फास्टर था iQOO और 10% फास्टर था पोको एज कंपेयर टू OnePlus Nord 6। और OnePlus Nord 6 सबसे लास्ट होने के बावजूद भी 30 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम लगा इसको वीडियो एक्सपोर्ट करने में। तो डेफिनेटली भाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ज्यादा हो तो भाई बेटर रॉ परफॉर्मेंस सेम प्रोसेसर होने के बावजूद भी iQOO निकाल के दे रहा है, उसके बाद पोको और उसके बाद OnePlus। ये ठीक थी भाई जब आप वीडियो रेंडरिंग वगैरह ज्यादा करोगे, बट गेमिंग के अंदर क्या हाल है? गेमिंग के अंदर कौन सा प्रोसेसर या कौन सा फोन सबसे बेस्ट देखने मिलता है? देखो, जब मैंने BGMI को टेस्ट किया था इन डेप्थली, तो यहाँ पे जो हायर एफपीएस होते हैं जैसे कि स्मूथ प्लस, अल्ट्रा एक्सट्रीम, ये OnePlus और iQOO ही प्रोवाइड कर रहा है, जबकि पोको के साथ स्मूथ प्लस, एक्सट्रीम प्लस मतलब 90 FPS का सपोर्ट देखने मिलता है। और जब मैंने यहाँ पे OnePlus का जो हाइपर फ्रेम रेट है ये ऑन किया, तो इसके अंदर आप 165 FPS की गेमिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर 153 FPS के एवरेज FPS देखने मिलते हैं। बट ये कभी कांस्टेंट है तो कभी भाई FPS ड्रॉप करता है, और ये फोन 120 FPS के अंदर 106 FPS के आसपास एवरेज FPS देता है। जबकि iQOO की भी बात करें, आधा 1 घंटा अच्छा गेमिंग करता है iQOO, बट जैसे फोन गर्म होता है तो इसका भी 120 FPS लगभग आपको 100 FPS के आसपास एवरेज FPS निकाल के देता है, और पोको भाई 90 FPS में 85 FPS के आसपास एवरेज FPS निकाल के देता है। बट OnePlus की हिस्ट्री रही है, जैसे कि OnePlus Nord 5 को बाद में OnePlus ने ज्यादा ऑप्टिमाइज किया था, वैसे हो सकता है OnePlus आगे जाके OnePlus Nord 6 को ऑप्टिमाइज करे तो इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस और बेटर यहाँ पे हो सकती है। बट आज के टाइम पे आप हाइपर फ्रेम रेट और छोड़ दो, आप नॉर्मल 120 FPS देखते हो तो स्लाइडली बेटर है यहाँ पे OnePlus, उसके बाद iQOO और सबसे लास्ट था भाई पोको। तो ऐसी सारी चीजें थी गेमिंग के अंदर, बट 120 FPS के अंदर तीनों भी फोन इतना ज्यादा स्टेबल यहाँ पे नहीं है, इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज यहाँ पे होने की जरूरत है। और iQOO तो अभी ऑप्टिमाइज नहीं होगा, बट हाँ iQOO क्या करता है भाई, फोन जैसे ही गर्म होता है FPS को ड्रॉप करता है, बट OnePlus के अंदर FPS भी ड्रॉप होते हैं और फोन के अंदर वार्निंग आती है कि फोन टू हॉट, मतलब ज्यादा हॉट हो रहा है। बाकी भाई ऐसी कोई वार्निंग वगैरह पोको के साथ मुझे देखने नहीं मिली, बट तीनों भी फोन अच्छा खासा गर्म फील होते हैं गेमिंग के टाइम पे। ठीक है, हमें गेमिंग का यहाँ पे पता चला, बट UFS स्टोरेज का बताओ। तीनों के अंदर UFS 4.1 का सपोर्ट देखने मिलता है। ऐप ओपनिंग मैंने साइड बाय साइड चेक की, नॉर्मल परफॉर्मेंस भाई तीनों की भी तगड़ी है, तीनों के अंदर ऐप फटाफट ओपन यहाँ पे होते हैं, बिल्कुल डिले वगैरह यहाँ पे नहीं है। बट हाँ, जैसे कि आप हेवी ऐप ओपन करते हो तो पोको और iQOO पहले ओपन करते हो, उसके बाद OnePlus ओपन करता है। क्यों, क्या, मुझे नहीं है इसका आइडिया, बट इतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं है। क्या बड़ा डिफरेंस यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर है कि नहीं? हाँ भाई, प्रैक्टिकली यहाँ पे भी मुझे डिफरेंस फील हुआ। अब यहाँ पे तीनों के अंदर 1.5K का रेजोल्यूशन देखने मिलता है, तीनों भी एमोलेड पैनल है, और प्रैक्टिकली यहाँ पे मैंने क्या किया पता है कि भाई तीनों की भी ब्राइटनेस बढ़ा दी, तीनों के अंदर 4K HDR वीडियोस प्लेबैक किया, और उसके बाद मैंने यूट्यूब पे देखा तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली ब्राइट फील हो रहा था भाई iQOO
उसके बाद पोको और नॉट 6। iQOO की HDR ब्राइटनेस मतलब पीक ब्राइटनेस इंसेंटली भाई बहुत ज्यादा ब्राइट देखने को मिलता है। ये फोन बहुत ज्यादा ब्राइट है। कैमरे के अंदर कितना समझ में आ रहा है मुझे नहीं लग रहा आइडिया, मतलब वीडियो के अंदर, बट भाई आंखों से आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ब्राइट फील होता है और वन प्लस डल फील होता है। इवन तीनों की भी जो पीक ब्राइटनेस है ना, यहाँ पे चेक कर लेना किसकी कितने, यहाँ पे भाई स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हो, बट प्रैक्टिकली जो मुझे लगता है वही बताऊंगा। और जब मैंने आउटडोर में भी चेक किया डायरेक्ट सनलाइट के अंदर, तो यहाँ पे भी भाई पोको और iQOO सिमिलर ब्राइट फील हो रहे थे, जबकि वन प्लस थोड़ा डल फील हो रहा था और इसकी विजिबिलिटी मुझे कम फील हुई आउटडोर में। इवन जो HBM ब्राइटनेस है ना, ये पोको से ज्यादा वन प्लस की देखने मिलती है और iQOO की तो HBM ब्राइटनेस ज्यादा ही है। सारे स्पेक्स यहाँ पे देख लेना, बट प्रैक्टिकल चीजें मुझे जो लगती है वही मैं बता रहा हूँ। वैसे आप वीडियो क्वालिटी देखोगे यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वीडियो क्वालिटी एकदम टकाटक है, बट तीनों को भी मैं साइड बाय साइड रखूंगा तो मुझे iQOO का डिस्प्ले ज्यादा प्रैक्टिकल फील हुआ और ज्यादा बेटर कलर यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। वैसे नेटफ्लिक्स के ऊपर HDR 10 का वगैरह सपोर्ट तीनों के अंदर देखने मिलता है, यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं है। हाँ, तीनों के अंदर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने मिलता है, बट इसकी पोजीशन नीचे देखने मिलती है। नेचुरली अंगूठा जहाँ पे जाता है वहां पे नहीं है, पूरा नीचे है। तो भाई जो स्पीड मैंने चेक किया तीनों के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर साइज देखने मिलता है, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। इवन जो हैप्टिक्स है ना, तीनों के अंदर अच्छे हैप्टिक्स देखने मिलते हैं, पूरा टक 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 फील आता है जब भी आप कुछ टाइप वगैरह करोगे, तो इंटेंसिटी वगैरह तीनों के अंदर बेटर देखने मिलती है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तीनों के अंदर ड्यूल स्पीकर देखने मिलते हैं। आउटपुट सुन लेना, उसके बाद सारी चीज आपको पता चल जाएगी। ज्यादा लाउड है iQOO। बेस बढ़िया है, बैलेंस आउटपुट है पोको का। देखो ज्यादा ही तेज लाउडनेस चाहिए तो वन प्लस यहाँ पे बेटर फील देता है, मतलब 300% तक वॉल्यूम को बूस्ट कर सकते हैं। बेस को पूरा कम करता है, लाउडनेस को ज्यादा यहाँ पे मतलब निकाल के देता है। और ऐसे iQOO भी देखने मिला, लाउडनेस को ज्यादा टारगेट करता है, बट बैलेंस आउटपुट आपको पोको के साथ देखने मिल जाएगा। लाउडनेस थोड़ी कम है बट बेस वगैरह अच्छा खासा आपको महसूस होता है। तो लाउडनेस के मामले में वन प्लस यहाँ पे भाई ज्यादा लाउड है तीनों के अंदर, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है नेटवर्क कनेक्टिविटी, किसकी बेटर देखने मिल जाती है। तीनों के अंदर भी भाई 5G बैंड्स देखते हो, तो यहाँ पे iQOO और पोको के अंदर लगभग 15+ 5G के बैंड्स देखने मिलते हैं। वन प्लस के साथ 11 5G के बैंड्स है। बाकी भाई ब्लूटूथ NMC किसके अंदर है क्या नहीं, यहाँ पे आप चेक कर लेना। बट नेटवर्क कनेक्टिविटी जितनी मैंने तीनों के अंदर चेक की थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5G का स्पीड वगैरह तीनों के अंदर अच्छा खासा यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो ऐसी सारी चीजें थी नेटवर्क के रिगार्डिंग। अब भाई कुछ चीजें मैं डेफिनेटली आपको इनके सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे बता सकता हूँ, जैसे कि OriginOS 6 आपको iQOO के साथ देखने मिल जाएगा, वन प्लस के साथ OxygenOS 16 देखने मिल जाएगा, और HyperOS 3 आपको पोको के साथ देखने मिल जाएगा विद भाई Android 16 तीनों के अंदर यहाँ पे चल रहा है। बट हाँ, उसके साथ साथ जब आप अपडेट पॉलिसी देखते हो, अभी वन प्लस नया फोन है तो आपको 4+6 ईयर्स की अपडेट प्रोवाइड कर रहा है। बाकी दो फोन भाई 2 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स देंगे और 4 की सिक्योरिटी पैच पोको के साथ देखने मिल जाएंगी और 3 की सिक्योरिटी पैच आपको iQOO के साथ यहाँ पे देखने मिल जाएगी। उसके साथ साथ ब्लोटवेयर का सीन तीनों के साथ देखने मिलता है, बट पोको के साथ ज्यादा ही ब्लोटवेयर आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और थर्ड पार्टी एप्स मतलब इनके जो सिस्टम एप्स है ना, ये भी नोटिफिकेशन भेजते हैं तीनों के अंदर, ये आपको भाई ऑफ करना पड़ेगा। बट जब आप स्मूथनेस देखते हो, मैंने साइड बाय साइड एनिमेशन चेक किए, जैसे कि iQOO ये भी भाई फास्ट फील होता है, सुपर स्मूथ फील होता है। उसके बाद वन प्लस अभी भी कभी कभी कैमरा ऐप जैसे ओपन क्लोज करते हो थोड़ा सा ग्लिच होता है, बट उसके बाद एक बार ओपन करके छोड़ दिया ना भाई, एकदम स्मूथ एनिमेशन वन प्लस के फील होते हैं। और पोको ने भी भाई ज्यादा काम किया हुआ है और ये भी बहुत ही ज्यादा फोन स्मूथ फील होता है, यहाँ पे कोई भी दिक्कतें यहाँ पे नहीं है। तो एनिमेशन के मामले में भाई वन प्लस आपको मतलब बटरी स्मूथ फील होगा, बट उसके साथ साथ iQOO और पोको ये भी पीछे नहीं है, ठीक है। ये पता चला। अब फीचर्स का बताओ, जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तीनों के साथ देखने मिलता है, बट परमानेंट वाला बस iQOO के साथ ही देखने मिलता है। बाकी दो फोन के अंदर भाई कुछ टाइम के बाद ऑफ हो जाएगा। फिंगर का एनिमेशन तीनों के साथ कस्टमाइज कर सकते हैं, तीनों के अंदर इनका खुद का डायलॉग देखने मिलता है, तो आप इजीली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं और तीनों फोन को आप अच्छा खासा कस्टमाइज लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के लिए कर सकते हैं। पोको और वन प्लस थीम प्रोवाइड करते हैं, जबकि iQOO के अंदर डायरेक्ट आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर ही एडिट करने का ऑप्शन देखने मिलता है, कुछ भी आप कर सकते हैं तीनों के अंदर। तो कस्टमाइजेशन भाई तीनों के अंदर आपको भर भर के यहाँ पे देखने मिल जाएगा। और जब AI फीचर्स की बात आती है, AI का डेडिकेटेड मेनू आपको वन प्लस और पोको के साथ यहाँ पे देखने मिल जाता है, जबकि भाई यहाँ पे iQOO के साथ कोई ऐसा मेनू नहीं है और ज्यादा AI के फीचर्स आपको पोको और वन प्लस ही यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। जबकि हाँ, गैलरी ऐप के अंदर आप जाते हो तो यहाँ पे तीनों भी फोन अच्छे खासे AI के फीचर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, बट प्रैक्टिकली AI के फीचर वन प्लस और पोको ही यहाँ पे दे पा रहा है, ठीक है। ये भी हमें पता चला। बट अब बताओ भाई बैटरी किसका बेटर देखने मिलता है, कौन फोन बेटर चलता है। देखो तीनों के अंदर अच्छी खासी बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे देखने मिल जाती है,
जैसे कि पोको के साथ 7550 mAh की बैटरी है, वन प्लस के साथ 9000 mAh की बैटरी देखने मिलती है और आईकू के साथ 7000 mAh की बैटरी देखने मिलती है। और आईकू के साथ जो ऑन स्क्रीन देखने मिलता है लगभग 8 to 10 आवर के बीच में देखने मिल जाएगा और वन प्लस के साथ लगभग हमें 10 प्लस का ऑन स्क्रीन देखने मिला है। 12 आवर के आसपास भी ये फोन चला है, अभी भी हम टेस्ट कर रहे हैं। जबकि पोको के साथ लगभग हमें भाई ये भी 9 to 12 आवर के बीच में चल जाता है और 10 प्लस आवर का ही ऑन स्क्रीन देता है। तो ऑन स्क्रीन के मामले में भाई बेटर वन प्लस और पोको यहाँ पे आपको फील होंगे, मतलब प्रैक्टिकली देते ही है। बट हाँ, चार्जिंग स्पीड की जब बात आती है, आईकू भाई 120 वैट का फास्ट चार्जर प्रोवाइड करता है जो फोन को 30 से 40 मिनट के बीच में चार्ज कर लेगा। उसके साथ साथ भाई जो वन प्लस है 80 वैट की चार्जिंग देता है, 90 मिनट्स लगते हैं फुल चार्ज होने में। और पोको के साथ आपको 90 वैट का चार्जर देखने मिलता है जो 60 to 65 मिनट लगाता है फुल चार्ज होने में। तो ऐसी सारी चीजें थी। अब भाई बात आती है यहाँ पे कैमरे की, तो कैमरे के अंदर बोलूंगा वन प्लस के साथ अभी भी फिलहाल एक बग है, जो भाई आप फटाफट फोटोज लेते हो, प्रोसेस के लिए वेट नहीं करते हो, तो भाई ये जो 3-4 फोटो आपने फटाफट लिए है ना, सबके अंदर भाई ओवर शार्प फोटोज कर देता है और बैकग्राउंड को भी भाई अच्छे से प्रोसेस नहीं कर सकता। हर एक फोटो निकालने के बाद आपको कैमरा ऐप के अंदर ओपन करके प्रोसेस होने का वेट करना पड़ेगा, तब भी वन प्लस बेटर फोटोज निकाल सकता है। वैसे भाई तीनों भी फोन के कैमरा स्पेक्स यहाँ पे देख लेना, सारी चीजें मैं मॉनिटर के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले भाई नोट 6 के अंदर आपको फोटोज 1x और 2x के अंदर ज़्यादा ही येलोइश टिंट फील होगी। इस कंडीशन पे पोको F7 और Neo 10 बेटर परफॉर्म करते हैं कलर के मामले में। वैसे अल्ट्रा वाइड और यहाँ पे नीचे की फोटो आप ज़्यादा लेते हो तो तीनों भी डिसेंट परफॉर्म करते हैं, बट 1x में Neo 10 HDR को मिस करता है। वैसे 2x के सैंपल यहाँ पे देख लेना, डिटेल वगैरह अच्छी खासी होती है तीनों के अंदर। फिर से अल्ट्रा वाइड के अंदर हमने फोटोज ट्राई किए थे, ऐसी कुछ क्वालिटी देखने मिल जाती है 1x और 2x के अंदर। ठीक है भाई, ये नेचर के फोटोज थे, बट जब आप ह्यूमन सब्जेक्ट की यहाँ पे बात करते हो, तीनों भी अल्ट्रावाइड के अंदर डिसेंट परफॉर्म करते हैं, बट 1x में फिर से Neo 10 यहाँ पे HDR को मिस कर रहा है। इस कंडीशन पे पोको F7 बेटर परफॉर्म कर रहा था। और 2x के अंदर भाई आप जूम करके देखते हो, स्किन टोन Neo 10 और पोको F7 की बेटर फील होती है और नोट 6 के अंदर बग है, इसकी वजह से और शार्पनेस का इशू आपको फील होगा और डिटेल भी कम होती है। ऐसे कुछ हमने मल्टीपल फोटोज़ लेते, फिर से नोट 6 वही भाई येलोइश टिंट ज़्यादा ऐड करता है फोटोज़ के अंदर। बाकी स्किन टोन और डिटेल लेवल नॉर्मल 1x के अंदर देख लेना और 2x के अंदर ऐसे कुछ सैंपल तीनों भी फ़ोन निकाल के देते हैं। लो लाइट की बात करें भाई, तीनों भी ऐसे कुछ परफॉर्म करते हैं 1x और 2x के अंदर। कौन बेटर लग रहा है नीचे जरूर कमेंट करके बता सकते हो। पोर्ट्रेट मोड के अंदर 1x के अंदर तीनों भी सही है, एज डिटेक्शन वगैरह बढ़िया होता है, बट 2x में फिर से भाई नोट 6 गड़बड़ करता है। इस कंडीशन पे Neo 10 और पोको F7 मुझे बेटर फील हुए और ऐसे कुछ हमने मल्टीपल फोटोज़ लिए थे। डिटेल किसकी बेटर फील हो रही नीचे जरूर कमेंट कर लेना, बट पोर्ट्रेट मोड में मैं नंबर 1 पे Neo 10 और 2 पे भाई पोको F7 को यहाँ पे रोकूंगा और नोट 6 को सबसे लास्ट। वैसे 2x में हेयर एंड देयर होता है, कभी Neo 10 बेटर परफॉर्म करता है तो कभी पोको F7 बेटर परफॉर्म करता है। F7 में डिटेल रिटेन होती है, Neo 10 डिटेल को थोड़ा सॉफ्ट करता है 2x में, ये मैंने यहाँ पे नोटिस किया था। बाकी भाई आपकी भी प्रेफरेंस हो सकता है, आप भी मुझे कमेंट करके बताना किसकी फ़ोटोज़ आपको बेटर लग रही। ये लो लाइट में हमने ली थी, इस कंडीशन पे भाई पोको F7 और Neo 10 ही बढ़िया लग रहे थे मुझे। बाकी सेल्फी में डेफिनेटली नोट 6 मुझे बेटर फील हुआ स्किन टोन के मामले में। आपकी भी चॉइस यहाँ पे हो सकती है। तीनों के अंदर आप 4K 60 FPS में वीडियो शूट कर सकते हो, ऐसी कुछ क्वालिटी देखने मिल जाएगी। और स्टेबलाइजेशन गाइड है, यहाँ से आप ले सकते हैं, ऐसी कुछ क्वालिटी है भाई। बाकी अपोजिट टू लाइट भी एक्सपोजर हैंडलिंग वगैरह चेक कर लेना, ऐसा कुछ यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। अब भाई मेन बात यहाँ पे आती है कि डिज़ाइन के अंदर कौन सा बेस्ट देखने मिल जाता है, तो मैं क्लियरली बोलूँगा कि यहाँ पे भाई पोको डिज़ाइन के अंदर बेटर है, क्योंकि बैक ग्लास है और साइड फ्रेम मेटल की है, जो भाई दोनों फोन के अंदर देखने को नहीं मिलता बाकी के। बैक पॉलीकार्बोनेट का है और साइड फ्रेम भी यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट की दोनों के अंदर देखने मिल जाती है। तो भाई दिखने में नो डाउट यहाँ पे पोको बेटर है। और पोको और वन प्लस के साथ IP69 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट का भी सपोर्ट देखने मिलता है, जबकि भाई वन प्लस के साथ IP69K की भी रेटिंग देखने मिलती है, जबकि IP65 पे है भाई आईकू, तो आईकू में बेटर रेटिंग यहाँ पे हो सकती थी। बट आप वेट की बात करते हो 222 ग्राम के आसपास पोको देखने मिलता है, 217 ग्राम के आसपास भाई वन प्लस देखने मिलता है और 206 ग्राम के आसपास भाई आईकू देखने मिलता है। तीनों भी भाई हेवी फोन है, बट आईकू थोड़ा दोनों से लाइटर वेट यहाँ पे देखने मिल जाता है। और जब आप बेजल देखते हो तो आईकू के बॉटम के बेजल थोड़े बड़े फील होते हैं, बाकी दो फोन के अंदर भाई बेजल एकदम ना के बराबर देखने मिल जाते हैं। और तीनों भी फोन के अंदर फ्रंट साइड से भाई फ्लैट डिस्प्ले देखने मिल जाते हैं, कोई कर्व डिस्प्ले वगैरह यहाँ पे नहीं है। ये चीजें भाई आपको बढ़िया लगेगी। सो ठीक है, ये सब कुछ हमें पता चला, बट क्लियरली बताओ हमें फोन कौन सा लेना चाहिए, बताता हूँ। बट उसके पहले जो भी अंडर 35-40,000 में बेस्ट फोन आते हैं, सारे फोन भाई मैक्सिमम ऑफर के साथ यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से बाय कर लेना। जहां पे भी मैक्सिमम ऑफर के अंदर मिल रहे वही फोन मैंने यहाँ पे बस ऐड किए हुए हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो भाई।
5 लाख हमें कंप्लीट करने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बोलूंगा कि आपको कम प्राइस में मतलब 30 से 34,000 में आपको बेस्ट डिजाइन चाहिए, बेस्ट आईपी रेटिंग चाहिए, बेस्ट डिस्प्ले चाहिए, उसके साथ साथ स्मूथ यूआई चाहिए, तो भाई डेफिनेटली आप पोको को देख सकते हो। और कैमरा भी भाई इसका ठीक ठाक है, इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू नोट 6। बट भाई आपको और बेटर स्मूथनेस चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए और 165 FPS की गेमिंग करनी है, तो भाई आप डेफिनेटली यहाँ पे वन प्लस को देख सकते हो। और मेरे को लगता है कि iQOO भाई रॉ परफॉर्मेंस के लिए डेफिनेटली बेटर है, जैसे कि वीडियो रेंडरिंग या इसका डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट देखने मिलता है, बट जो सॉफ्टवेयर है वो भी बढ़िया है। बट उसके साथ साथ जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना, जैसे कि फोन को आप 1 घंटे से ज्यादा गेमिंग खेलते हो तो भाई ये FPS को अच्छा खासा ड्रॉप करता है और फोन थोड़ा ज्यादा गर्म फील होता है। और अपडेट भी भाई थोड़े से कम आएंगे एज कम्पेयर टू नोट 5। तो मेरे को लगता है भाई एक तो आप पोको को चूज कर सकते हो, और आपको पोको नहीं लेना है तो वन प्लस बेटर डील यहाँ पे रहेगी, क्योंकि बड़ी बैटरी है, स्मूथ सॉफ्टवेयर है, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर अपडेट भी आएंगे। हाँ, कैमरा भाई अभी भी इसका बहुत ज्यादा एवरेज है, क्योंकि वन प्लस को सॉफ्टवेयर अपडेट देके फिक्स करना चाहिए। कैमरा के मामले में यहाँ पे iQOO और पोको बेटर निकल के आते हैं एज कम्पेयर टू वन प्लस। तो भाई ऐसी सारी चीजें थी इन तीनों फोन के बारे में, और बहुत कुछ मैंने वीडियो के अंदर क्लियर किया है, उसको भी आप एनालाइज यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी भाई आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको पूछना हो, नीचे जरूर कमेंट कर लेना, हो सके तो मैं रिप्लाई देने की यहाँ पे जरूर कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।